तो और ये मूवी जब आएगी ये वो सच्चाई दिखाएगी। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम्युनिस्टों को, तुम सेकुलरों को, बाकी सब धर्म वालों को, कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ है। हिंदू तो जागने लग गया है, इसलिए आवाज़ उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों को तुम बचा लो, अपनी बहन बेटियों को साथ में ले जाके वो मूवी दिखाना, तुम्हारी और तुम्हारी बहन बेटियों की सबकी रूह ना कांप जाए। तो सीने से लगा के बाहर निकलोगे सिनेमा हॉल से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के लगता है कि कोई नहीं। राजस्थान की बात है, 2 दिन पहले एक हिजाब पहनी हुई महिला को उसी के धर्म के लोगों ने छेड़ा, उसके कपड़े फाड़े और वो न्यूज़ दबा दी गई। इतनी सुरक्षित है हिजाब में महिला। देखा होगा? हाँ जी सर, देखा है सर। देखिए, केवल ट्रेलर की बात नहीं है, ट्रेलर के अलावा इस बारे में जानते भी हैं, क्योंकि मूवी बाद में बनी है, ये हमारा वर्तमान है। अच्छा सर, मूवी बाद में बनी है, ये हमारा वर्तमान है, और वर्तमान सबको पता भी है। और कहीं ना कहीं इस सच्चाई को छिपाया गया, सामने आने नहीं दिया गया, इसी कारण ऐसी मूवी का आना ज़रूरी है। ज़रूरी आना है, लेकिन टारगेट तो किया जा रहा है ना कि एक मुस्लिमों को टारगेट करके बनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति बढ़ जाएगी इस तरह। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उन्हें सोचने की जरूरत है, वो नहीं करते तो वो टारगेट नहीं होते। जो करेगा वो टारगेट होता है ना सर। वो हम क्या कर रहे हैं, वो जो डायरेक्टर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चाई सामने ला रहा है, बात खत्म। लेकिन उस पर आरोप लगा रहा है कि बस एक कम्युनिटी के खिलाफ बनाया है मूवी। नहीं सर, एक बात खिलाफ सर, अगर वो गलत, केरला को बदनाम किया जा रहा है। पहली चीज़ केरला को बदनाम करने की सर, केरला की सच्चाई दिखाई जा रही है ना। और वो भी ये नहीं है कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई, इतिहास में क्या हुआ दिखाया गया, लेकिन ये तो हमारा वर्तमान है। केरला के लिए वहाँ के सीएम बोल चुके हैं, पूरा एक्स सीएम, कि आने वाले 20 साल के अंदर केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, जो भी आज से 10 साल या 11 साल पहले बोला गया, 2012 में। तो आज कितने साल बचे हैं सर उनके हिसाब से? 9 साल। हाँ, 9 साल ही हो गए। क्या भारत के पास इतना समय बचा है? तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, कि ये सच्चाई सामने ली जाए, जो हमारा वर्तमान है। ये हमारा भूत नहीं है, ये हमारा वर्तमान है, और ये हमारा भविष्य बन जाएगा आगे जाके। क्या जो केरला में हुआ है वो बाकी सारी स्टेट में हमें करने देना है? तो सर ये सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी। एक सवाल उठ रहा है कि जैसे कश्मीर फाइल्स को एजेंडा बताया गया, और उसी के साथ साथ इसे भी वही बताया जा रहा है कि एजेंडा के तहत इस मूवी को पब्लिश की जा रही है और हाइप क्रिएट किया जा रहा है। सर ऐसा है तो सीधी बात है, काफ़ी कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, 32,000 के लमसम की तो कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। तो वो लड़कियाँ क्यों नहीं मिली पुलिस को? कितनी मिली उसमें से? हाँ, पुलिस से बोल रही है। क्यों नहीं मिली भाई? अगर प्रोपेगेंडा है तो 32,000 में से 3200 तो लेके आते, 10% ही ले आते, क्यों नहीं ढूंढ पाए? जो बोल रहे ना प्रोपेगेंडा है, वो जाके पुलिस को बोले पहले कि क्यों नहीं मिली। उनके पास जवाब है। अगर उनके पास इसका जवाब नहीं है, यानी कि सच्चाई है, क्योंकि भारत में होती तो 32,000 में से 3200 तो मिल जाती। और दूसरी बात, हमने क्या सर, एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए बोलते हैं, और ये दूसरी बात, यही अभी मौलवी और ये सब निकलेंगे और हिंदुओं पे उंगली उठाएंगे। हाँ। लेकिन बड़ी बात बता रहा हूँ सर, हिंदू नहीं, इन मुसलमानों ने तो केरला में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, किसी की बहन बेटी को नहीं छोड़ा। तो और ये मूवी जब आएगी ये वो सच्चाई दिखाएगी। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम्युनिस्टों को, तुम सेकुलरों को, बाकी सब धर्म वालों को, कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ है। हिंदू तो जागने लग गया है, इसलिए आवाज़ उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों को तुम बचा लो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। हम हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होने दे सकते, इसलिए ऐसी मूवी भी आ रही है, और इस सच्चाई को हर घर तक पहुँचाएंगे। अपनी बहन बेटियों को साथ में ले जाके वो मूवी दिखाना, तुम्हारी और तुम्हारी बहन बेटियों की सबकी रूह ना कांप जाए। तो सीने से लगा के बाहर निकलोगे सिनेमा हॉल से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के लगता है, और हमें पता है ट्रेलर की बात नहीं है, केरला स्टोरी जो है वो एक फैक्ट पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री टाइप की शायद मूवी है। तो फैक्ट्स हमें पता है, फैक्ट्स हमें पता है, बता रहे हैं कि एजेंडा है सर, एजेंडा इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। दोनों आरोप लग रहा है इस पे। तो सर इस्लाम के नाम, देखिए, अगर ये बोलते हैं कि इस्लाम के नाम पे हम लोग हैं, जो यहाँ से हम जिहाद के तौर पे हिंदू लड़कियों का, दूसरे धर्म की लड़कियों का ब्रेन वॉश करेंगे, उन्हें कन्वर्ट करेंगे, फिर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे हमारे लड़के, और मतलब मुस्लिम लड़के, फिर उनको वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर और जिहाद के लिए भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे भी सर, जिहाद में भेजने के अलावा क्या करते हैं ये लोग? सर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं रोज़ रात को। उनको उनकी भूख मिटाने के लिए जो चाहिए होती है, ये लड़कियां क्या इसलिए पैदा करते हैं हम लोग? हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियां इसके लिए हैं? तो सर अपनी बहन बेटियों के साथ कर लो ना जाके, उनको क्यों नहीं भेज देते हो वहाँ पे?
क्या ज़रूरत है किसी को कन्वर्ट करने की? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा फैला हुआ धर्म? तो क्या इनको ज़रूरत है किसी और को कन्वर्ट करने की? नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? वो तो पूछना पड़ेगा, उन्हीं मौलवी बताएंगे। नहीं है सर ज़रूरत क्यों है सर? बाकी धर्म क्यों नहीं रहेंगे? वो तो इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। सर इस्लामिक राष्ट्र नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, केरला के अंदर कोझीकोडम नाम से एक शायद सिटी है, फेमस है, उसके जस्ट बॉर्डर पे मरकज़ नॉलेज सिटी के नाम से पूरा एक सिटी बसाया जा रहा है मुस्लिम कंट्री के मॉडल के तौर पे, और उसके अंदर उन्होंने साफ बोला है केवल और केवल शरिया लॉ लागू होगा। क्या हमारा संविधान ऐसी किसी भी एक्टिविटी की प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को इजाज़त देता है? कैसे वो बन रहा है? केरला की सरकार क्या कर रही है? सवाल तो उठता है। और उससे ये सवाल केवल केरला नहीं, ये सवाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी उठता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है। और उन्होंने वो शहर बसाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया, एनवायरमेंटल, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2012 में, 2018 में, 2017 में बैन लगा रखा था, और आज वो बनने जा रही है। क्यों सर? मतलब स्टेट विद इन ए स्टेट। बाकी कोई नहीं। राजस्थान की बात है, 2 दिन पहले एक हिजाब पहनी हुई महिला को उसी के धर्म के लोगों ने छेड़ा, उसके कपड़े फाड़े और वो न्यूज़ दबा दी गई। इतनी सुरक्षित है हिजाब में महिलाएं। तो उस मूवी में दिखाया तो गया यही चीज़ें? सर उस मूवी में तो जो दिखाया गया ना, उस मूवी में यार ये क्यों नहीं दिखाया गया कि 3 तलाक कैसे होता है? हिजाब में इतनी सुरक्षित है, हिजाब में इतनी सुरक्षित है कि पूरे परिवार वाले उसको नोच लेते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है या नहीं है? हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी यहीं से गए हैं। तो पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पे एक एनालिटिक्स बोलते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले रेप में से 60% से ज़्यादा रेप जो होते हैं महिलाओं के, वो उनके परिवार वाले करते हैं, उनके पिताजी, उनके मामा जी, ये सब। तो सर ये इतनी हिजाब में महिलाएं सुरक्षित है, और बताओ वो क्यों बोल रहे हैं हिजाब में सुरक्षित? हिजाब तो बाहर रहता है ना, घर में आती तो उतर जाता है, और हिजाब नहीं सर, घर में आती तो सब कुछ उतर जाता है। लग रहा है जिस हिसाब से उनके वहाँ महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा, तभी तभी तो हो जाता है, वरना होता है आपके या मेरे घर में परिवार वाले करते हैं हमारी महिलाओं के साथ ऐसा। मेरा सवाल होगा, क्या कश्मीरी फाइल्स की तरह भी मूवी बूम करेगी या पिटेगी? जो जिस तरीके से हाइप बनाया गया है। सर हाइप की बात नहीं है, ये मूवी मेरा वर्तमान है, आपका वर्तमान है, हमारा आने वाला भविष्य है। इस वर्तमान को आज अगर सबको दिखाएंगे, नहीं देखना चाहिए, और मोटो क्या होना चाहिए बता दीजिए। हर इंसान को देखना चाहिए, और मुसलमान भाइयों से बोलूँगा जो सही है उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए, और अपनी बच्चियों को भी दिखाना चाहिए, ताकि कम से कम जो जहर जाहिलों के अंदर मौलवियों द्वारा भरा गया है ना मुसलमानों के अंदर, तो जो सही मुसलमान है, जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो मुसलमान कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके, देखो ऐसा हुआ है, तो कम से कम आप ऐसा जहर मत पालना। तो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो जो मूवी का विरोध कर रहे हैं, देखो बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो तुम्हें सच्चाई से मिर्ची लगती रहे तो लगती रहे, सच्चाई तो सामने आके रहे। शंकर जी हो गए या राम जी हो गए, वो आपको बचाने नहीं आ रहे हैं, आपको बचाएगा हिजाब और अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हिजाब तो बचाएगा, वो मैंने बताया 2 दिन पहले राजस्थान में भी बचा लिया हिजाब ने बहुत अच्छे से। और शंकर जी को और राम जी को उसमें सवाल और बात रही हमारे शंकर और राम पे अगर सवाल उठाने की, तो मैं कहीं ना कहीं बताता हूँ सर, इनके लिए हम लोग काफिर हैं, तो हमारे जो देवता है वो इनके लिए क्या हो सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। और दूसरी, इन्होंने तो शायद ये बोला है कि उसके अंदर की ना शंकर भगवान ने पार्वती जी को लेके घूमते रहे। मैं बोला हूँ घूमते रहने की बात छोड़िए, एक बात बताइए, उनका प्रेम था। कम से कम तुम्हारे शाहजहाँ के जैसे कि उसको कब्र में डाल के ताजमहल बना के वो अपनी ही बेटी से तो शादी नहीं की।